हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरीके से बनाते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड में दूसरा कलर कैसे ऐड करेंगे, प्लस उसको A4 साइज़ पेपर पर कैसे ले जाएंगे, उसका साइज़ कैसे सेट करेंगे, कितना साइज़ होता है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग ये फ़ोटो देख सकते हो, इसका बैकग्राउंड बहुत ही हार्ड है रिमूव करना, क्योंकि इसमें सिंगल कलर नहीं है। तो ऐसे बैकग्राउंड को किस तरीके से रिमूव करके, कैसे उसमें स्ट्रोक ऐड करके उसको A4 साइज़ में रख करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएंगे, वही हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आप लोगों को अपना फ़ोटो अपने फ़ोटोशॉप में लेके आ जाना है। फ़ोटो लाना बहुत ही आसान है। कंट्रोल एंड ओ प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप लोगों का फ़ोटो ओपन, आपका फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल ओ मैंने प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका फ़ोल्डर ओपन हो गया। आप डेस्कटॉप पे है या कहीं भी है, आप लोग उस फ़ोटो को लाएंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो फ़ोटो आप लोगों के फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। जब आप लोग फ़ोटो ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले इसको पासपोर्ट साइज़ में क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्रॉप टूल का यूज़ करना होगा। इसके लिए आप लोग सी प्रेस करेंगे तो क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैन्युअली मैं क्रॉप टूल को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विथ आप लोगों को 1.2 इंच में रखना है एंड इसका हाइट रहेगा 1.5 इंच एंड इसका रेजुलेशन रहेगा 300। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना माउस लेकर आना है और कुछ इस तरीके से ड्रैग करके आप लोगों को इसका सिलेक्शन बना लेना है। तो दोस्तों, मैंने अपना सिलेक्शन बना लिया। अगर आप लोगों का गलत सिलेक्शन बनता है तो आप लोग बीच में कर्सर ले जा करके इसको इस तरीके से हिला करके आप लोग अपना सही पोजीशन सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इतना सही रहेगा। उसके बाद आप लोगों को इंटर बटन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ में क्रॉप हो गया है। अब इसकी बारी है बैकग्राउंड रिमूव करने की। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अगर कोई सिंगल कलर होता तो हम लोग मैजिक टूल का यूज़ करके डायरेक्ट इसका कलर चेंज कर सकते थे, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते थे। लेकिन हमारे केस में इसमें बैकग्राउंड अलग तरीके की है, तो इसके लिए हमको इस टूल का यूज़ करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पॉलीगोनो लासो टूल। तो इस पर आप लोगों को राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 3 टूल देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को बीच वाले टूल को सेलेक्ट करना है, पॉलीगोनो लासो टूल। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने ये टूल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से सिलेक्शन करना है, बाहर के साइड एक बार वो क्लिक करना है और यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको आप लोगों को इस तरीके से सेलेक्ट करते जाना है। जिसे जहाँ पर आप लोगों को सही लगे वहाँ पर माउस का एक क्लिक कर देना है, वहीं से वो स्टार्ट होने लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मुश्किल पड़ रही है इसको सेलेक्ट करने में तो आप लोग कंट्रोल प्लस कर क्लिक करके आप लोग इसको जूम करके आसानी से इसका सिलेक्शन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऐसे आप लोगों को सिलेक्शन बनाना है और अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाना है। मैं अभी एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको कीजिएगा, बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को सिलेक्शन बना लेना है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर फटाफट पूरी बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से बाहर के साइड आना है, 1 क्लिक करना है एंड दूसरे साइड पे आ करके आप लोगों को इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सिलेक्शन बन गया इसका। उसके बाद आप लोग डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। तो सेम प्रोसेस आप लोगों को बार बार करते जाना है जब तक इसकी बैकग्राउंड रिमूव ना हो जाए। जब इस तरीके की सिलेक्शन बन जाए तो आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर डीसेलेक्ट कर सकते हो। डीसेलेक्ट आप लोग कंट्रोल डी से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैनुअली भी आप लोगों को बता दिया हूँ मैंने। तो उसके बाद फिर से कंट्रोल माइनस पर करेंगे और यहाँ पर फोटो जूम आउट हो जाएगा। फिर सेम चीज़ आप लोगों को ऐसे करते जाना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने पूरा सिलेक्शन बना लिया है। उसके बाद वापस से डिलीट बटन पर क्लिक करूंगा और इसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो इसको अपने मनचाहे कलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आप लोग को इसके बैकग्राउंड वाले लेयर पर आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक टूल है जो क्रिएट न्यू फील और एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ से आप लोगों को कोई भी सॉलिड कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सॉलिड कलर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑलरेडी रेड था बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये रेड हो गया है। अब यहाँ से आप लोग अपने मनचाहे कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ब्लू लेता हूँ, तो ब्लू कलर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ गया है।
अब चलिए इसको हम वापस से मिनिमाइज़ कर लेते हैं और अब इसमें थोड़ा बहुत इसका फ़ोटो का लाइटिंग बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये कर्व वाला ओपन हो जाएगा। अब इसको आप लोगों को यहाँ पर ला करके इसको थोड़ा ऊपर के साइड ले जाना है तो थोड़ा इसमें लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी फ़ोटो में। तो अभी लाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारा अभी बैकग्राउंड पर है। तो इसके लिए आप लोगों को वापस से लेयर पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग लेयर पर आएंगे, लेयर पर आकर के कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये कर्व टूल ओपन हो जाएगा। फिर आप लोगों को ऊपर के साइड हल्का सा ले जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे फ़ोटो में कलर चमक बढ़ चुकी है। वापस से थोड़ा सा कलर लेवल करने के लिए आप लोगों को कंट्रोल एल प्रेस करना है। तो यहाँ पर कलर लेवल का ऑप्शन भी आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो इसको इस साइड लेकर के आप लोगों को अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका फ़ोटो है, आप लोग यहाँ पर देखिए एक एरो का निशान है, तो इसको आगे पीछे करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा फ़ोटो सही है, कौन सा कलर सही है मेरे लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। अब ओके प्रेस करने के बाद आप लोगों को इसको A4 साइज़ पर ले जाना होगा, क्योंकि आप लोगों को प्रिंट भी निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को कंट्रोल N प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर कस्टम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कस्टम पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं A4 साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोगों को ओके कर लेना है। तो दोस्तों मैंने अपना A4 साइज़ ले लिया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस फ़ोटो पर क्लिक करके आप लोगों को कुछ इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। तो दोस्तों जैसे लाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड नहीं आया, ओनली फ़ोटो आया जो मैंने रिमूव किया था। तो इसको आप लोगों को वापस से कंट्रोल Z क्लिक करेंगे, अंडू हो जाएगा। फिर आप लोगों को इस फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को लेयर में आना है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों फोटो एक में लिंक हो जाएंगे। लिंक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल E प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो ये दोनों फोटो एक में मर्ज हो जाएंगे। अब मर्ज होने के बाद, बैकग्राउंड एंड फोटो मर्ज होने के बाद आप लोगों को वापस से उसी तरीकों को अपनाना है। इस पर एक क्लिक करके आप लोगों को ड्रैग करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेके आ जाना है। अब यहाँ पर लाने के बाद यहाँ में एक कमी और दिख रही है, इस फोटो में स्ट्रोक नहीं है। तो स्ट्रोक ऐड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे के साइड देख सकते हैं स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3 पिक्सल रखना है और यहाँ पर कलर आप लोगों को आपका ब्लैक रख लेना है। तो दोस्तों जैसे करेंगे उसके बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है। वापस से ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे फ़ोटो में स्ट्रोक ऐड हो गया। अब इस फ़ोटो को आप लोगों को किस तरीके से, चलिए मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद आप लोगों को इस फ़ोटो को कुछ इस तरीके से पकड़ करके ड्रैग करना है। और आप लोग ध्यान रखिए एक साइड में आप लोग 6 फोटो रख सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसका कॉपी बनाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लोगों को अपने माउस से पकड़ करके कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसको ड्रैग कर लेना है, ऐसे ही। उसके बाद वापस से ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर आप लोगों को अपने माउस से इस तरीके से ऐसे ड्रैग करते आ जाना है। फिर वापस से सेम प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा 6 फोटो हो गया है ऊपर के साइड में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ फोटो मतलब इधर उधर हो गए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अपना एरो बटन यूज़ कर सकते हो। एरो बटन को कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो साइड एरो बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद लेयर में एक एक को ऐसे कुछ इस तरीके से कर करके आप लोगों को ऐसे आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। लेयर में जाएंगे, वापस से एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो कुछ इस तरीके से आप लोग ड्रैग करके एरो बटन के हेल्प से सेट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब ये हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर आप लोग बॉक्स पर देख सकते हैं, लेयर पर ऐसे क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जितने भी लेयर हैं ध्यान रखना लेयर पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, इस बैकग्राउंड को छोड़ देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। जैसे इतना लेयर पर सब लेयर को लिंक कर लेंगे। लिंक करने के बाद आप लोग कंट्रोल E प्रेस करेंगे। जैसे E प्रेस करेंगे तो ये सब एक में मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके आप लोग कुछ इस तरीके से ड्रैग करके आप लोग अपना फ़ोटो ला सकते हो। अब जितना फ़ोटो आप लोगों को चाहिए उतना फ़ोटो आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग ला सकते हो, ठीक है।
अब इसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए आप लोगों को वापस से कंट्रोल पी प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा साइज़ ऊपर जा रहा है यानी फ़ोटो। तो इसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्केल टू फिट का मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पेज सेटअप का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लोगों को A4 साइज़ क्लिक कर लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा पेज एकदम सही तरीके से सेटअप हो गया है। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आपका प्रिंटर शो कर जाएगा। तो जो भी प्रिंटर आप लोगों का है उस प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। प्रॉपर्टी अगर आप लोगों का प्रिंटर कनेक्ट होगा तभी उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय।